हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। इसमें पूजनीय की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूजनीय। पूजनीय की शुद्ध वर्तनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पांच पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इसमें ज्ञानेंद्रियां की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखा जाता है। यह ज्ञानेंद्रियों की सही वर्तनी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। इसमें ज्योत्सना की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना। यह ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। तो इसमें पारिश्रमिक की वर्तनी कौन सी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक भी नहीं होता है, परिश्रमिक भी नहीं होता है, पारिश्रमिक भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, पारिश्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। तो इसमें दिग्भ्रांत की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिग्भ्रांत होता है। इसकी शुद्ध वर्तनी होती है दिग्भ्रांत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ए बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निष्कर्षता रो धोकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। तो यहाँ पर दोस्तों, निष्कर्षता की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्षता। निष्कर्षता निष्कर्षता की ये वर्तनी शुद्ध होगी। ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, बी भी गलत है, निष्कर्षता ऐसे भी नहीं लिखा जाता है, और ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, निष्कर्षता ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्कर्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जल प्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। तो इसमें आह्लाद की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? आह्लाद। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? ऑप्शन नंबर ए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, आह्लाद, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी, आह्लाद, ये भी नहीं होगा। दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। आह्लाद लिखा जाता है ऐसे, आ पे डंडा, बड़े की मात्रा, और हा बनता है। हा पे लगता है, आधा हा बनता है, हलंत लगता है। और ला बनता है, ला पे आ की मात्रा और दा, आह्लाद, ऐसे लिखा जाता है। तो इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। तो इसमें अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। ऑप्शन नंबर ए अनुग्रहित, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी अनुग्रहित, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी अनुग्रहित, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तुम्हारा ये कथन मात्र अतिशयोक्ति है। तो इसमें अतिशयोक्ति की वर्तनी कौन सी शुद्ध होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। यह अतिशयोक्ति लिखा हुआ सही है। ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति ऐसे भी नहीं लिखा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद्र जोशी हैं। तो इसमें रचयिता की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रचयिता। यह रचयिता की शुद्ध वर्तनी है।
ऑप्शन नंबर ए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रचयिता। रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, षडानन में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी, स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। और ऑप्शन नंबर डी, गुण संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। षडानन में व्यंजन संधि होती है। इसका संधि विच्छेद होता है सट धन आनन, सटानन। तो यहां पर व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, धर्मात्मा में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। और ऑप्शन नंबर डी, यण संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर संधि। धर्मात्मा में स्वर संधि होगी। व्यंजन संधि ये गलत है। विसर्ग संधि ये भी नहीं होगी। यण संधि ये भी नहीं होगी। धर्मात्मा में स्वर संधि होगी। और स्वर में भी दीर्घ स्वर संधि होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, रेखांकित में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। और ऑप्शन नंबर डी, स्वर संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ स्वर संधि। रेखांकित में दीर्घ स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, निश्चल में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए, गुण संधि। ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी, दीर्घ संधि। और ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। निश्चल में विसर्ग संधि होगी। इसका संधि विच्छेद होता है निधन छल, निश्चल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, दुरुपयोग में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर बी, यण संधि। ऑप्शन नंबर सी, गुण संधि। या ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ संधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि। दुरुपयोग में विसर्ग संधि होगी। इसका संधि विच्छेद होता है दु धन उपयोग, दुरुपयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 16 से 25 तक दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास।
ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास। और ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास होगा। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात भगवान शिव। दोस्तों जहां पर ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है और कोई विशेष अर्थ निकलता हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रात दिन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास। ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। और ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। रात और दिन में द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भाई बहन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। और ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। भाई बहन में द्वंद्व समास होगा जहां पर दोनों पदों के बीच और शब्द होता है, जैसे भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। जहां योजक चिन्ह लगा होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दसमुख में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास। और ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। दस मुख, दस है मुख जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा जहां पर ना पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों को मिलाने से कोई विशेष अर्थ निकलता हो, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दस मुख, दस है मुख जिसके, अर्थात रावण, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास। और ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन है, यथाशक्ति है, प्रत्येक है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। दोस्तों, जिस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पर के कारक चिन्ह का लोप है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। और ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। हस्तलिखित में तत्पुरुष समास होगा। हस्तलिखित अर्थात हाथ से लिखा हुआ या हाथ के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पर से कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। और ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र अर्थात तीन है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भरपेट में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। और ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। दोस्तों, जहां पर पहला पद अव्यय हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे भरपेट, भरपेट में भर अव्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास। और ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। आनंद मग्न में तत्पुरुष समास होगा। आनंद मग्न, इसका समास विग्रह होगा आनंद में मग्न। तो यहाँ पर कारक चिन्ह का लोप हुआ है, में कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो इसीलिए तत्पुरुष समास होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 26 से 35 तक प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल है। बेमेल शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें आपको बताना है इसमें बेमेल शब्द कौन सा है। 3 ऑप्शन के अर्थ एक समान होंगे और एक ऑप्शन होगा जो तीनों से भिन्न होगा, तो उसी का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए, अमृत।
ऑप्शन नंबर बी पीयूष, ऑप्शन नंबर सी सुधा, ऑप्शन नंबर डी लोचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोचन। लोचन का अर्थ होता है आंख या चक्षु। अमृत, पीयूष और सुधा, इन तीनों का अर्थ एक ही समान होता है। ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन लोचन माने होता है आंख। ये तीनों से भिन्न है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें भी आपको भिन्न शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है सुमन, ऑप्शन नंबर बी कुसुम, ऑप्शन नंबर सी चमन और ऑप्शन नंबर डी पुष्प। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चमन। यह इन तीनों से भिन्न है। सुमन, कुसुम और पुष्प, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन ये चमन, यह इन तीनों से भिन्न है। तो इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें से भिन्न शब्द छांटिए। ऑप्शन नंबर ए समझ, ऑप्शन नंबर बी सोम, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि और ऑप्शन नंबर डी अकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोम। ये दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द है सोम। और ये तीनों समझ है, बुद्धि है, अकल है, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी आपको विषम शब्द ही छांटना है, भिन्न शब्द ही छांटना है। ऑप्शन नंबर ए सीमा, ऑप्शन नंबर बी सागर, ऑप्शन नंबर सी पारावार और ऑप्शन नंबर डी जलधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीमा। क्योंकि दोस्तों सागर, पारावार और जलधि, इनका तीनों का एक ही अर्थ होता है। ये समुद्र के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन सीमा इन तीनों से भिन्न है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें भी आपको विषम विभिन्न भिन्न शब्द छांटना है। ऑप्शन नंबर ए दोष, ऑप्शन नंबर बी परिवाद, ऑप्शन नंबर सी निंदा और ऑप्शन नंबर डी बुराई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोष। क्योंकि दोस्तों परिवाद है, निंदा है, बुराई है, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन दोष इन तीनों से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी आपको भिन्न शब्द ही छांटना है। ऑप्शन नंबर ए अन्याय है, ऑप्शन नंबर बी है धांधली, ऑप्शन नंबर सी है परायण और ऑप्शन नंबर डी है अंधेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परायण। क्योंकि ये अन्याय है, धांधली है, अंधेर है, इन तीनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन ये परायण इन तीनों से भिन्न है। तो इसलिए यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32।
इसमें भी भिन्न शब्द बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए तख्त, ऑप्शन नंबर बी राजगद्दी, ऑप्शन नंबर सी सिंहासन और ऑप्शन नंबर डी जानशीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जानशीन। यह इन तीनों से भिन्न होगा। तख्त है, राजगद्दी है, सिंहासन है, इन तीनों का अर्थ एक समान होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जॉनसीन यह इन तीनों से भिन्न है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें भी आपको भिन्न शब्द छांटना है। ऑप्शन नंबर ए वित्त, ऑप्शन नंबर बी धन, ऑप्शन नंबर सी विरति और ऑप्शन नंबर डी भत्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विरति। यह इन तीनों से भिन्न है। वित्त, धन और भत्ता इन तीनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन सी व्रत इन तीनों से भिन्न है। तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भिन्न, इसमें भी आपको भिन्न शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए आभूषण, ऑप्शन नंबर बी नागर, ऑप्शन नंबर सी जेवर और ऑप्शन नंबर डी अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागर। तो आभूषण, जेवर और अलंकार इन तीनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी नागर यह इन तीनों से भिन्न है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। भिन्न शब्द छांटिए। ऑप्शन नंबर ए सौरभ, ऑप्शन नंबर बी जलज, ऑप्शन नंबर सी पंकज और ऑप्शन नंबर डी कंज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सौरभ। यह इन तीनों से भिन्न है। जलज है, पंकज है, कंज है, इन तीनों का एक ही अर्थ होता है कमल। ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन सौरभ इन तीनों से भिन्न है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 36 से 45 तक प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36। सामिस का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए निरामिस, ऑप्शन नंबर बी वैष्णव, ऑप्शन नंबर सी शाकाहारी और ऑप्शन नंबर डी मांस रहित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निरामिस। सामिस का विलोम शब्द होता है निरामिस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। व्यंग का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए धनागम, ऑप्शन नंबर बी आमदनी, ऑप्शन नंबर सी धनोपार्जन और ऑप्शन नंबर डी आय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आय। व्यय का विलोम शब्द होता है आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। संयोग का विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए विप्रलंभ, ऑप्शन नंबर बी विरह, ऑप्शन नंबर सी वियोग और ऑप्शन नंबर डी पार्थक्य।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वियोग। संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39। रुक्ष का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए, पिस्छल। ऑप्शन नंबर बी, चिक्कड़। ऑप्शन नंबर सी, स्निग्ध। ऑप्शन नंबर डी, सरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्निग्ध। रुक्ष का विलोम शब्द होता है स्निग्ध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। सूक्ष्म का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए, बड़ा। ऑप्शन नंबर बी, मोटा। ऑप्शन नंबर सी, विशाल। ऑप्शन नंबर डी, स्थूल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। विघटन का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए, सामूहिकता। ऑप्शन नंबर बी, संगठन। ऑप्शन नंबर सी, एकीकरण। और ऑप्शन नंबर डी, समष्टि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगठन। विघटन का विलोम शब्द होता है संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42। विकास का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर ए, उल्लास। ऑप्शन नंबर बी, ह्रास। ऑप्शन नंबर सी, विनाश। और ऑप्शन नंबर डी, परिहास। तो विकास का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो यहाँ पर दोस्तों चारों ऑप्शन ही गलत हैं। यहाँ पर हास नहीं होगा, हिरास होगा। ऑप्शन नंबर बी, हिरास होगा। हा में रा लगेगा यहाँ पे, हिरास होगा। तब जाके ऑप्शन नंबर बी सही होगा। विकास का विलोम शब्द होता है हिरास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सायास। ऑप्शन नंबर बी, विप्रयास। ऑप्शन नंबर सी, प्रयास। ऑप्शन नंबर डी, आभास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सायास। अनायास का विलोम शब्द होता है सायास। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कालिमा। ऑप्शन नंबर बी, लघुमा। ऑप्शन नंबर सी, अरुणिमा। और ऑप्शन नंबर डी, लालिमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लघुमा। गरिमा का विलोम शब्द होता है लघुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 46 से 55 तक
नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 46। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए असाध्य, ऑप्शन नंबर बी विकट, ऑप्शन नंबर सी भयानक और ऑप्शन नंबर डी घातक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असाध्य। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसे कहते हैं असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आक्रांत, ऑप्शन नंबर बी अजय, ऑप्शन नंबर सी विजित और ऑप्शन नंबर डी पराजित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजित। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो अर्थात विजित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। सूर्य के उदय होने का स्थान को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उदयाचल, ऑप्शन नंबर बी सूर्योदय, ऑप्शन नंबर सी प्रभात स्थान और ऑप्शन नंबर डी गंधमादन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उदयाचल। सूर्य के उदय होने के स्थान को कहते हैं उदयाचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए आकथित, ऑप्शन नंबर बी आकथनीय, ऑप्शन नंबर सी आकथ्य और ऑप्शन नंबर डी नामुमकिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आकथनीय। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं आकथनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। जिसे बहुत बातें करनी आती हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए वाचाल, ऑप्शन नंबर बी गंभीर, ऑप्शन नंबर सी समालोचक और ऑप्शन नंबर डी मुनि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाचाल। जिसे बहुत बातें करनी आती हो उसे कहते हैं वाचाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये था हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।